कोरोना के बाद लोगों की संख्या कम होती जा रही है जो लोगों की मदद करने आ रहे हैं, चाहे क्रिमेशन की बात करें किसी चीज़ के लिए भी, पर आप ये लगातार कर रहे हैं। तो पहले कब से कर रहे हैं ये? मैं 1996 से सेवा को कर रहा हूँ, तो अब उसके बाद ये लगातार चल रही है। कोरोना की बात करें, कोरोना के बाद लोग डर गए थे कि किसी को भी, हमसे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की बात नहीं करते, किसी की बॉडी को भी हाथ लगाने से, फिर भी ये लगातार कोरोना में भी काम करते रहे। हाँ, हम लगातार कोरोना में भी काम करते रहे, क्योंकि कोरोना के बीच में भी हम जो बॉडी लेते थे उसकी कोरोना की रिपोर्ट ले लेते थे पहले। तो अगर और हमारे पास आए ये सारे नेगेटिव हैं, हमारा पॉजिटिव का कोई काम नहीं था। ये शुरू कब किया आपने ये, अगर मैं पूछूं कि किस समय से स्टार्ट किया और कब ख्याल आया ये काम करने का? 5 अप्रैल 89 से लेकर के अब तक का जितनी बॉडियाँ हमने करी हैं उसका सारा हर एक बॉडी का हमारे पास रिकॉर्ड है। मल्लाल जी, परिवार के बारे में पूछते हैं, परिवार साथ में है कि उन्होंने रोका नहीं कि क्यों कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं? जहाँ तक परिवार का संबंध है, परिवार को कम से कम 6 महीने के बाद ये पता लगा होगा भी ये सेवा होती है। हर हॉस्पिटल में अब आप हर कोई आपको पहचानता होगा, एटलीस्ट मॉर्चरी में कि ये हैं, सेवा करते हैं। अगर किसी को कहते हैं कि इसके पास पैसे नहीं है तो भी हम संस्कार कर देते हैं, कोई बात नहीं यार, नहीं है तो करना है। जब इंसान धरती से चला जाता है तब उनको याद करने वाला कोई हो ना हो ये ज़रूरी नहीं, पर चंडीगढ़ में एक व्यक्ति है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि उनकी अंतिम यात्रा पूरी हो। जी हाँ, हम बात करें किसी गुजर जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार के करने की। कोरोना के बाद अंतिम संस्कार करने वाले लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है, पर चंडीगढ़ में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार ये काम करते आए हैं। आइए हम आपसे मिलवाते हैं। मदन लाल जी, नमस्ते। नमस्कार सर, कोरोना के बाद लोगों की संख्या कम होती जा रही है जो लोगों की मदद करने आ रहे हैं, चाहे क्रिमेशन की बात करें किसी चीज़ के लिए भी, पर आप ये लगातार कर रहे हैं। तो पहले कब से कर रहे हैं ये? मैं 1996 से सेवा को कर रहा हूँ, तो अब उसके बाद ये लगातार चल रही है। पहले महीने में 15 होती, कभी 18 हो जाती थी, किसी महीने में कम, ये चलता रहता है। इस लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि हरियाणा का जो केस थे वो पंजाब चंडीगढ़ नहीं आ रहे हैं, वो वहीं के वहीं हो रहे हैं, तो इसलिए अब महीने में 5-6 फिर भी चंडीगढ़ से हो जाती हैं। मल्लाल जी, कोरोना की बात करें, कोरोना के बाद लोग डर गए थे कि किसी को भी, हमसे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की बात नहीं करते, किसी की बॉडी को भी हाथ लगाने से, फिर भी ये लगातार कोरोना में भी काम करते रहे। हाँ, हम लगातार कोरोना में भी काम करते रहे, क्योंकि कोरोना के बीच में भी हम जो बॉडी लेते थे उसकी कोरोना की रिपोर्ट ले लेते थे पहले। तो अगर और हमारे पास आए ये सारे नेगेटिव हैं, हमारा पॉजिटिव का कोई काम नहीं था, क्योंकि पॉजिटिव के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो टीम बनी हुई है वही पॉजिटिव का करते हैं। हमारे पास पॉजिटिव कोई नहीं आया है। मल्लाल जी, ये शुरू कब किया आपने ये, अगर मैं पूछूं कि किस समय से स्टार्ट किया और कब ख्याल आया ये काम करने का? ये 1996 में ख्याल आया था। हमारी जो संस्था जो पिछले कई सालों से 1972 से हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके बाद 5 अप्रैल 89 से लेकर के अब तक का जितनी बॉडियाँ हमने करी हैं उसका सारा हर एक बॉडी का हमारे पास रिकॉर्ड है। तो उस वक्त जो हमारे 2 पुराने सेवादार थे वो वृद्ध हो गए थे। एक तो बेचारा संसार को छोड़ के चला, एक और है वो वृद्ध है। तो फिर उस वक्त संस्था को हमारी ज़रूरत पड़ी, तो हमने कहा हम इस सेवा को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हमने सेवा आगे फिर कंटिन्यू कर दी है। तो अब भी हम लगातार इसको कर रहे हैं और आगे करेंगे जब तक हमारी हिम्मत हो। मल्लाल जी, परिवार के बारे में पूछते हैं, परिवार साथ में है कि उन्होंने रोका नहीं कि क्यों कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं? जहाँ तक परिवार का संबंध है, परिवार को कम से कम 6 महीने के बाद ये पता लगा होगा भी ये सेवा होती है या करते हैं। जिस ब्लॉक में मैं रहता हूँ उस ब्लॉक को भी मेरे 1 साल के बाद पता लगा होगा कि ये सेवा को करता है। मेरा पैतृक गांव है, मेरे पैतृक गांव में मेरे चाचे ताए या भाई बंधुओं को भी 1 साल तक पता नहीं मैंने लगने दिया। 1 साल तक कुछ नहीं। और आज भी यहाँ तक मैं आपको कहूँ कि मेरे घर से थाना जो है 50-60 कदम की दूरी पर है, लेकिन थाने में भी मेरा ये पता नहीं है भी ये सेवा करता है। वहाँ 1-2 आईओ को पता है जो मेरे पास आए हैं, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसा पता ही नहीं लगने दिया, ऐसा क्यों? फिर वही बात, लोगों को शक हो जाता है, लोग नफरत करते हैं। फिर अब देखिए, अब यहाँ से संस्कार करके जा रहा हूँ, कोई मेरे आगे आ जाएगा, कहोगा मैं हम तो उसके आगे, तो इसलिए हम किसी को बताते भी नहीं हैं। इवन के अब तो चलो हमने अपना रूटीन थोड़ा सा बदल दिया। पहले क्या था कि अगर खबर मिलती थी ना तो मैं रोटी तक नहीं खाता था, स्नान करने के बाद ही रोटी खाता था। लेकिन अब जब पता लग गया भाई सेवा करनी है तो भूखे जरूर ही मरना है, फिर तो खाना खा लो अपना। तो
फिर तो अगर मैं कहूँ जान पहचाने की हर हॉस्पिटल में अब आप हर कोई आपको पहचानता होगा, एटलीस्ट मॉर्चरी में कि ये हैं सेवा करते हैं। मेरे पास तीनों मॉर्चरी के लड़के हमें पहचानते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है वो बेचारे फ़ोन कर देते हैं, हम उसके मुताबिक अपना चले जाते हैं, हम संस्कार कर देते हैं। फिर उसका अगर किसी वो कहते हैं कि इसके पास पैसे नहीं है तो भी हम संस्कार कर देते हैं, कोई बात नहीं यार, नहीं है तो करना है। फिर मतलब संस्कार होगा, अगर आपको पता चल गया तो आप पक्का करवाएंगे? पक्का कराएंगे, फिर उसको रोकेंगे नहीं। हाँ, अगर उसमें कोई हमें कोई 19-21 दिखती है, कोई 2 नंबर का काम दिख रहा है, फिर नहीं हम करेंगे ऐसे। 19 से किस से मतलब मदनलाल जी? अगर मतलब बॉडी में डिस्प्यूट है, अच्छा, 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। ओके। कई बार एक ऐसे केस भी हो जाते हैं ना कि पार्टियां 2 हो गई या 3 हो गई तो डिस्प्यूट है, तो क्या करना उसके बारे में फिर तो हम पुलिस को वालों को पूछें, बताओ भाई क्या करना है आपका इसका। अगर वो गाइडलाइन देती हैं तो हम उसका संस्कार कर देंगे। तो ये मतलब पूरी अपनी तरफ से आप हर काम 1 नंबर में होता है, पुलिस से सारी बातचीत होती है, सब कुछ कंफर्म किया जाता है, कन्फर्म किया जाता है, बाकायदा रिटर्न लिया जाता है, दस्तखत करा के दिए जाते हैं। इसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं हम रखते कि कल को हमें कोर्ट में मुश्किल हो। कोर्ट में मुश्किल हो, ताकि हर चीज़ कवर्ड है। हाँ, हर तो चीज़ संस्था रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। है। तो अगर मैं पूछूं मदनलाल जी, अगर जैसे कोई और ये सेवा करना चाहता है तो उनके लिए क्या है कि वो रजिस्टर करा के किसी से संस्था से जुड़े या अकेले ही काम कर सकते हैं? नहीं, देखिए इसके लिए ज़रूरी है कि संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। रजिस्टर्ड होने के बाद ही वो सेवा करें। अनरजिस्टर्ड होगी, कोई कोर्ट का केस पड़ गया, उन बेचारों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कोई रजिस्टर्ड संस्था है वही करेंगे। हालांकि बहुत सारी रजिस्टर लेकिन करके राजी नहीं है। कुछ संस्था तो ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ इस नाम के रजिस्टर करा के लावारिस बॉडियों का संस्कार कराएंगे, लेकिन उन्होंने आज तक एक नहीं किया। मतलब उस फायदे लेने के लिए नाम रजिस्टर करा लिया, पर करते कुछ नहीं बस नाम लेने के लिए। देखिए हम बॉडी लिए, हमने कपड़ा लाए हैं, अपना लाए हैं कपड़ा, इसके बाद गाड़ी आएगी, गाड़ी का खर्चा देंगे, क्रिमेशन ग्राउंड में खर्चा देंगे, सारा कुछ हम संस्था अपने आप करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फ्री का काम है, हर एक चीज़ पूरे नियम कायदे के साथ होगा। नियम कायदे कानून के होगा। उसमें भी ऐसा है कि देखिए एक इंसानियत भी कहीं कहीं जिंदा होती है। हमारा कपड़े की एक दुकान फिक्स है, उस कपड़े वालों को ये पता है कि जो कपड़ा जाएगा इस काम के लिए जाएगा, तो वो उतने ही पैसे लेता है जो उसके बनते हैं। पंडित हैं 25 वाले, तो वो उनको पता है लावारिस बॉडी आएगी, लोगों का चार्जेज जो है लगभग 3000 के ऊपर है, हमारा चार्जेज कम है। वो थोड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे। हाँ, रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस से हम गाड़ी मंगाते हैं, 900 रुपये लेते हैं रेड क्रॉस वाला, हम 450 देते हैं सिंगल साइड का। उनको ही बोलते हैं सिंगल साइड गाड़ी जाएगी, आप हमें वहाँ छोड़ दो, बॉडी छोड़ दो, हम उधर से पैदल आएँ, जैसे मर्जी आएँ हम आ जाएंगे, लेकिन हमें सिंगल साइड गाड़ी दो। 450 रुपये हम जाते हैं। प्राइवेट वाले आएंगे वो करम 300 400 लेते हैं, कोई 300 ले लेता है, कोई 400 ले लेता है, क्योंकि ये तो बॉडी को संस्कार तो करना ही करना, जाना ही जाना है। लाल जी, अब तक कितनी बॉडियों का आप क्रिमेशन कर चुके हैं अगर मैं पूछूं आपसे? 2490। 2490 सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, और समय भी बहुत लगा होगा। अब देखिए 1996 से कर रहे हैं, कितने साल लग गए। लाल जी, वो जब घर भी जाना होता होगा अगर मैं गाँव वगैरह, तब यहाँ पे कौन देखता है? किसी न किसी के इंतजाम करके जाते हैं थोड़ा बहुत। हालांकि कोशिश करीब 1-2 लड़के जुड़ जाएं, लेकिन जुड़े नहीं हैं। अब एक जुड़ा है, लेकिन उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। समय लगेगा, उसको समय लगेगा, क्योंकि वो कागज लेने में गड़बड़ कर देगा, फिर हम पुलिस के पीछे घूमेंगे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर जब तक आपकी हिम्मत है तब तक तो ये सेवा चलती रहेगी। उसके बाद फिर देखेंगे, अगर कोई तैयार हो गया तो कर लेगा, नहीं तो नहीं होगा तो फिर अपने आप गवर्नमेंट देखिए या पुलिस देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे मदनलाल। उन्होंने कहा जब तक उनकी हिम्मत है, जब तक उनको साथ मिलता रहेगा करते रहेंगे। इस एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मैं अमित कुमार चंडीगढ़ से आपसे विदा लेता हूँ।